हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के इंग्लिश सिलेबस को लेकर। आगामी दिनों में आपकी परीक्षाएं कंडक्ट होंगी। ग्रुप डी फाइनल आपका एग्ज़ाम यानी स्टेज 2 और साथ ही में आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के जो नए रिक्रूटमेंट आएंगे उसके एग्ज़ाम। तो इंग्लिश मस्ट है। ऐसे अभ्यर्थी जो केवल इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले हम देख लें कि कब विज्ञापन आएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो ऐसे अभ्यर्थी के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। और ऐसे अभ्यर्थी जो कि अपनी पढ़ाई शुरू कर दिए हैं और वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, वो इसको देखेंगे तो उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अपनी तैयारी रखिए। आपके विज्ञापन आने और एग्ज़ाम होने में समय नहीं लगता है, ठीक है। तो आपके 2025 में आपको पता है कि आपका जो है रिक्रूटमेंट ज़रूर आएगा। रही बात सीटों की कि कम आएगा पहले या ज़्यादा आएगा, सीटें तो आएंगी, कम आए या ज़्यादा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं फॉर्म तो वो 100 अगर सीट आएगी तब भी फिल करेंगे, 400 आई तब भी फिल करेंगे। तो आप आराम से तैयारी करिए, अपनी एक सीट पक्की करिए। आप उसके लिए सोचिए कि आप क्या एफर्ट कर रहे हैं, और अभी से जो करेगा वही फाइनल सिलेक्शन तक जाएगा। अभी आप बीते दिनों में जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए, स्टेनो के एग्ज़ाम हुए, उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाती है। पहली बात, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। दूसरी बात ये हो जाती है कि आपको इसमें जो इनका पैटर्न होता है एग्ज़ाम सेट करने का, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं लगभग रिपीटेड होते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर अगर आपने अच्छे से तैयार किया है कुछ सिलेक्टेड टॉपिक, तो आप आराम से चीज़ों को नंबर उसमें ला सकते हैं और आराम से पेपर कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट और साथ में ही आपका जो ग्रुप डी का सेकेंड लेवल एग्ज़ाम होगा यानी स्टेज 2, उसके लिए जो भी अभ्यर्थी चाहें इसको देख सकते हैं, उनके लिए ये बेनिफिट होगा। और साथ ही में आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जा रही है, तो वहाँ पर भी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको वही ध्यान में रखते हुए, आपको इंग्लिश से डरना नहीं है। अब डरने की नहीं, केवल पढ़ने की ज़रूरत है। और पढ़ना क्या है, केवल सिलेक्टेड चीज़ें आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में, सीजीएल के एग्ज़ाम में, एमटीएस और 10+2 में जो भी आते रहते हैं एग्ज़ाम में, चाहे आपका वोकैब सेक्शन हो, चाहे ग्रामर का रूल हो, जो कि वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको अगर आप रिवाइज़ करते हैं, उसको अच्छे से तैयार करते हैं, तो वहीं से पेपर आपके बनते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको चीज़ें करा रही हूँ। प्लेलिस्ट इसकी बना दी जाएगी इंग्लिश की। रेगुलर बेसिस पे आपको इंग्लिश की केवल अभी मिलती रहेगी क्लासेस, और वही ध्यान में रखते हुए कि अगर आपका जब भी एग्ज़ाम हो तो आप अच्छे से उतना कम से कम प्रिपेयर हो जाएं, केवल आपको रिवीजन रहे। और रिवीजन भी नहीं, जो भी आपको मैं वीडियो दूंगी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 10 मिनट तक ही रहेगी, और उसको आपको छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको उसको याद भी करते चलना है। मैं जो आपको चीज़ें कराऊंगी, ऐसा नहीं है कि अभी आप उसको बस सुनेंगे फिर 2-3 दिन लगेगा उसको याद करने में, नहीं। इस तरीके से मैं जैसे 10 ही क्वेश्चन लूँगी, या आपके जैसे अगर मैं वोकैब सेक्शन करा रही हूँ तो 10 या 15 ही आपके शब्द रहेंगे, या तो मेन इंपॉर्टेंट आपके वर्ड मीनिंग से यानी सिनोनिम्स एंटोनिम्स से, या तो आपके स्पेलिंग एरर से, या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। और रूल्स भी जो इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ से रिपीट हुआ करते हैं एरर के लिए, वहाँ से आपको चीज़ें दी जाएंगी। फिक्स प्रीपोजिशन आपको कराए जाएंगे, जो कि अगर आप उसको अच्छे से करते हैं तो क्लोज टेस्ट करने में आसानी होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें मैं करा रही हूँ। और चूँकि आज ये पहला दिन था कि मुझे बताना था इतना चीज़, तो इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई। जिनको लगता है कि उनको तैयारी अभी से शुरू करनी है, वही इसको शुरू करे देखना। नहीं तो ऐसा है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं कि वो कहेंगे कि अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, तो कहाँ से मैं तैयारी करूँ। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल नहीं है ये वीडियो। मैंने पहले ही बताया, सीरियस अभ्यर्थी हैं जो इसको लेकर कि भाई मेरा जब भी आए विज्ञापन आए, और केवल आए नहीं, मुझे सिलेक्शन लेना है, वो साथ में जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज फर्स्ट डे पे मैं आपको कुछ स्पेलिंग एरर की चीज़ें कराऊंगी, यानी मिस स्पेल्ड वर्ड्स आपको आते हैं एग्जाम में, आपने देखा होगा, चाहे वो ग्रुप सी ग्रुप डी का पेपर क्यों ना हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, आरओ एआरओ का, सब में आपको स्पेलिंग एरर आते हैं। मतलब स्पेलिंग दिया रहेगा, या तो पूछेगा कि जो दिए गए हैं 4 विकल्प उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है या तो करेक्ट है, दोनों में आएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले केवल जो रिपीट हुए हैं उसको पढ़ना है, और सिर्फ हमें करेक्ट पढ़ना है। मतलब हमें करेक्ट स्पेलिंग, शब्द और अर्थ, जैसे आप छोटे क्लास में याद करते थे कि क्या शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, उस तरीके से आपको याद करना है। इससे 2 काम होगा आपका, 2 कहो क्या 3 काम होगा। अगर आपने वर्ड मीनिंग अच्छे से पढ़ ली तो आपका पहला बात स्पेलिंग अच्छा होगा, जो कि पूछने की पूरी संभावना होगी वहाँ से। और दूसरी बात है आपका सिनोनिम्स वहीं से तैयार होगा, वहीं से एंटोनिम्स। किसी को अगर शब्द
अर्थ पता है, यानी शब्द अर्थ अच्छे से आपको पता है, मीनिंग पता है, तो आपका वहीं से अपोजिट भी आता है, वहीं से आपके स्पेलिंग एरर भी आते हैं और वहीं से सिनोनिम्स भी आते हैं। तो आप एक काम करते हुए काफ़ी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो ये रही कुछ बेसिक बातें जो कि बतानी थी। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जल्दी से देखते चलिएगा क्वेश्चन। आप चाहें तो खुद से भी जो क्वेश्चन मैं कराऊं, चाहें तो अपनी कॉपी बना लीजिए, लिखते चलिएगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो मैं जो रहेगी 10 मिनट की वीडियो, मैं उसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगी। आइए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे अब देखते चलेंगे, जो भी यहाँ वर्ड लिखे हुए हैं आपको स्पेलिंग समझ में आती चलेगी और आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं बता रही हूँ स्पेलिंग, तभी आपके जो है मिस स्पेल्ड वर्ड्स जो होंगे वो करेक्ट हो पाएंगे। सबसे फर्स्ट देखेंगे, पहला हमारा दिया हुआ है एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को। ऐसे याद करते चलेंगे आप, ACCEPTABLE, एक्सेप्टेबल मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। अगला हमारा दिया हुआ है एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली का मतलब क्या होता है, अचानक कोई चीज़ होना या अकस्मात होना। स्पेलिंग इसकी देखिएगा क्या होता है, इसकी स्पेलिंग होती है ACC, यहाँ पर आता है ACCIDENTALLY, एक्सीडेंटली मतलब अकस्मात। नेक्स्ट है हमारा एकोमोडेटेड। एकोमोडेटेड का मतलब होता है समायोजित करना। स्पेलिंग देखिएगा, इसमें CCM आता है, ध्यान रखेंगे, ACCOMMODATE, एकोमोडेटेड। आप भी आराम से जब भी खाली रहें, कोई ना हो आपके आसपास, तो बोल के पढ़ लीजिएगा इसको। 10-20 वर्ड पढ़ने में मात्र 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे और चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला देखेंगे एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है अधिग्रहण करना। स्पेलिंग देखिएगा, ACQUIRE, एक्वायर। एक्वायर मीन्स अधिग्रहण करना। अगला है आपका एक्विट। एक्विट की स्पेलिंग क्या होती है, ACQUIT। एक्विट मतलब क्या होता है, बरी करना। ठीक है, आगे देखेंगे अमेचर। इसको पढ़ते हैं। अमेचर का मतलब क्या होता है, शौकिया होता है। स्पेलिंग देखेंगे AMATEUR। नेक्स्ट है अपेरेंट। अपेरेंट मतलब होता है प्रकट होना। कहते हैं ना अपेयर है, अपेयर का होना मतलब शामिल होना, तो भाई प्रकट होना, वहाँ से सेंस लगाइए और याद करिए। अपेरेंट की स्पेलिंग क्या होगी, APPARENT, अपेरेंट। ऐसे बोल बोल पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है कि अरे मैं कैसे बोलूँ, बोलिए तभी स्पेलिंग सही होगी। और मैं ऐसे बिल्कुल कैंडिडेट को ये चीज़ वीडियो नहीं दे रही हूँ जो कि ऑलरेडी टॉपर है इंग्लिश में, उनको लगता है कि मैं तो 25 में 25, 50 में 50 कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वीक है इंग्लिश में, उनके लिए ये चीज़ दे रही हूँ ताकि उनकी हेल्प हो पाए। बिलीव की स्पेलिंग देखेंगे, BELIEVE, 3 बार आपका ई आता है। फिर से देखिएगा, BELIEVE, बिलीव मीन्स विश्वास होता है। अगला है कैलेंडर। जो आप कैलेंडर देखते हैं आपके घरों में होते हैं, वही है कैलेंडर। इसकी स्पेलिंग देखिएगा, CALENDAR, कैलेंडर। अगला देखेंगे, अगला हमारा दिया हुआ है कैटेगरी। आप लोग हमेशा बोलते हैं ना आप किस कैटेगरी के हो, तो कैटेगरी वर्ग होता है, तो स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे। स्पेलिंग देखेंगे, CATEGORY, कैटेगरी। अगला है हमारा सिमेट्री, CEMETERY, सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान होता है। अगला है हमारा कमिटेड। देखिए कमिटेड की स्पेलिंग अभी आपके ग्रुप सी के एग्जाम में भी दिया हुआ था, कमिट वहाँ था, कमिटेड पूरा नहीं था, तो यहीं से बना है, COMMITTED, कमिटेड मतलब क्या होता है, प्रतिबद्ध होता है। अगला देखेंगे इंडिपेंडेंट। आप लोग इंडिपेंडेंट वर्ड बहुत बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग भी ध्यान दे दीजिए आज, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अगला देखेंगे जजमेंट। जजमेंट का क्या होगा, JUDGEMENT, जजमेंट मतलब होता है निर्णय। अगला है नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान होता है। अगला हमारा दिया हुआ है पैरेलल। कोई चीज़ पैरेलल होती है, उसका मतलब क्या होता है, समानांतर। स्पेलिंग देखिएगा, PARALLEL, पैरेलल मतलब समानांतर। अगला है हमारा पार्लियामेंट, जो कि आप पॉलिटी में हमेशा पढ़ते आते हैं, संसद के बारे में। देखिए स्पेलिंग क्या होती है पार्लियामेंट की, PARLIAMENT, पार्लियामेंट। ठीक है, PARLIAMENT, पार्लियामेंट मीन्स क्या होता है, संसद। आगे देखेंगे पोजेशन। आप लोग जब रूल पढ़ते हैं ग्रामर का, तो उसमें पोजेसिव पढ़ते हैं ना, वही चीज़ है अधिकार करना, जिस पे अधिकार हो, सेल्फ का काम हो। जैसे देखेंगे स्पेलिंग पोजेशंस की क्या होती है, POSSESSION, डबल एस है, डबल एस 2 बार आया है, POSSESSION, पोजेशंस मतलब अधिकार। प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पे 2 बार प्रिंसिपल लिखा हुआ है,
एक है इसको भी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इसको भी प्रिंसिपल ही पढ़ेंगे, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग है, स्पेलिंग भी अलग होती है। एक तो है आपका प्रिंसिपल जो कि प्रधानाचार्य आपके स्कूल में होते थे, उनके लिए है PRINCIPAL अगर यहाँ पर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, प्रधानाचार्य। अगर यहीं पर स्पेलिंग ये हो जाती है PRINCIPLE, ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर हो गया प्रिंसिपल, तो इसका मतलब सिद्धांत, मूल जो होते हैं ना, कहते हैं ना आपका प्रिंसिपल क्या है, तो वो आपके सिद्धांत क्या है उसकी बात हो रही है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रीविलेज। अगर आप इसको ऐसे नहीं याद कर पा रहे तो ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पाल कोई टाइटल होती है ना, तो समझ लेना किसी के नाम की बात हो रही है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा प्रिंसिपल, अगर भूल जाते हैं तो। आगे देखेंगे प्रीविलेज। प्रीविलेज का मतलब क्या होता है, विशेषाधिकार। स्पेलिंग देखेंगे PRIVILEG। अक्सर हम लोग प्री में PRE लिखते हैं, तो यहाँ PRE नहीं होता, PRI होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। PRIVILEGE, प्रीविलेज मतलब विशेषाधिकार। अगला हमारा दिया हुआ है रिसीव। अक्सर हम लोग रिसीव करते हैं, फ़ोन रिसीव करते हैं ना, तो देखिए स्पेलिंग क्या होता है, प्राप्त करना, कोई चीज़ रिसीव करते हैं। स्पेलिंग देखेंगे RECEIVE, रिसीव मतलब प्राप्त करना। नेक्स्ट है रिकमेंड। रिकमेंड की स्पेलिंग क्या होती है, अनुशंसा या सिफारिश करना। कहते हैं ना आप किसके रिकमेंड पे आए हैं, किसकी सिफारिश पर आए हैं, वही चीज़ है। स्पेलिंग देखिएगा RECOMMEND, रिकमेंड। रिकमेंड का मतलब क्या होता है, रिकमेंड का मतलब होता है अनुशंसा करना। टुमारो। टुमारो का मतलब कल भी आप कह सकते हैं, आने वाला कल पूरा बोलें तो। स्पेलिंग देखिएगा TOMORROW, टुमारो, टुमारो। आगे देखेंगे वैक्यूम। वैक्यूम आप देखते होंगे ट्यूब लाइट के लिए यूज़ होता है, कंप्यूटर पढ़ते हैं आप, उसमें वैक्यूम का यूज़ होता है, वैक्यूम ट्यूब होते हैं, तो मतलब शून्यता यानी खालीपन। इस तरीके से अगर कोई चीज़ हो, बीच में रॉड बना होता है ना, ये खाली जो होता है, उसी को वैक्यूम कहेंगे। स्पेलिंग देखेंगे VACUWM, वैक्यूम मतलब शून्यता या खालीपन। सक्सेस। सक्सेस का क्या मतलब है होता है, सबको पता है, वही तो चाहिए आपको, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। सक्सेस देखेंगे SUCCESS, सक्सेस यानी सफलता। अगला है स्पेशल। कहते हैं ना आप बहुत स्पेशल है हमारे लिए, तो स्पेशल का मतलब समझिएगा, यहाँ स्पेलिंग भी ध्यान दीजिए SPECIAL, स्पेशल, ठीक है, इसका मतलब होता है विशेष। तो मैंने इतनी चीज़ें इसमें समझाई। आज का आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए है क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें बतानी थी। आप इसको खुद से बोल के पढ़िएगा, कोशिश करें कि खुद से नोट्स बनाते चले तो ज़्यादा बेहतर होता है, उससे चीज़ें और याद रह जाएंगी आपको, खास तौर से वोकैब सेक्शन तो ज़रूर। आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, 1 मिनट में। आइए देखेंगे एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है स्वीकार्य। एक्सीडेंटली का मतलब होता है अकस्मात। एकोमोडेटेड का मतलब होगा समायोजित करना। एक्वायर का मतलब होता है अधिग्रहण करना, और जो है एक्विट का मतलब होता है बरी करना, मुक्त करना जिसको कह सकते हैं। एमेचर का मतलब शौकिया। अपेरेंट मीन्स होता है आपका प्रकट। बिलीव मीन्स विश्वास करना। कैलेंडर यानी कैलेंडर जो होते हैं हमारे, जिसमें सारे फेस्टिवल और तारीखें लिखी होती हैं, उसकी बात हो रही है। कैटेगरी मतलब वर्ग हो गया। सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध। इंडिपेंडेंट का मतलब होगा आपका स्वतंत्र। जजमेंट मीन्स निर्णय। नॉलेज यानी ज्ञान। पैरेलल यानी समानांतर। और पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य। और एक और जो प्रिंसिपल हमारे होते हैं उसका मतलब सिद्धांत होता है। प्रीविलेज यानी विशेषाधिकार। रिसीव मतलब प्राप्त करना। रिकमेंडेड का मतलब होता है अनुशंसा करना यानी सिफारिश करना। टुमारो यानी आने वाला कल। वैक्यूम मीन्स होता है शून्यता या खालीपन। सक्सेस यानी सफलता। स्पेशल यानी विशेष। तो यही था आज आप सबके लिए विशेष। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें सही लगी होंगी, और आप इसको खुद से पढ़ के रिवीजन करेंगे तभी होगा। मेरे बोलने से तो आपको याद हो नहीं जाएगा जब तक खुद से नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये गलती ना हो कि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 70 नंबर लाए होंगे ग्रुप सी में, उनको बहुत अफसोस होगा कि काश मैं थोड़ा सा और कर लिया होता तो आज मेरा ग्रुप सी में हो जाता। तो ये चीज़ें आरो यारो में ना हो, इसलिए अभी से लगे रहिए, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको डेली मिलेगा ही इंग्लिश से रिलेटेड। बाकी आप अपनी तैयारी अपने स्तर से भी करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।